नमस्कार, मैं नीलिमा शर्मा राजसमंद राजस्थान से। कबीर दास जी की अनेक विशेषताएं हैं। हम बारी बारी से उनकी हर विशेषता पर प्रकाश डालेंगे। आज उनकी एक प्रमुख विशेषता जो शाश्वत सत्य और आंतरिक अनुभूति प्रेम की बात करते हैं। प्रेम प्रेम एक आत्मिक और आंतरिक ऊर्जा है जिसमें पवित्रता सर्वोपरि है। अहंकार मुक्त निस्वार्थ आचरण, त्याग और समर्पण की भावना हो तभी हम प्रेम की अनुभूति कर सकते हैं। हालांकि ये आंतरिक अनुभूति है, अपने अंदर ही होगी, हम बाहर नहीं ढूंढ सकते इसको। पर उस अनुभूति को महसूस करने के लिए आपको अपने अंदर के अहंकार भाव को खत्म करना होगा, विकारी भावों को खत्म करना होगा और एक समर्पण भाव को विकसित करना होगा, तभी हम प्रेम की अनुभूति कर सकते हैं। कबीर दास जी इस बारे में कहते हैं, सब देह अभिमान से दूर होने की बात करते हैं। तो कहते हैं, जब मैं था तब हरि न थे। मैं मतलब अहंकार भाव। जब मैं था तब हरि न थे, अब हरि है मैं नाही। जब हरि है मतलब मैंने अपने को हटा दिया, मिटा दिया, तब मुझे हरि की अनुभूति होने लग गई। प्रेम गली अति सांकरी, या मैं दो समाये नाही। अहंकार भाव हटते ही, विकारी भाव हटते ही बस आपको एक प्रेम की अनुभूति ही महसूस होगी। आगे कहते हैं, मैं लगा उस एक से, एक भया सब माही, सब मेरा मैं सबन का, तहाँ दूसरा नाही। मतलब कि एक समर्पण भाव अपने अंदर विकसित हो जाता है तो हमारे में समग्रता आ जाती है, हम एकाग्र हो जाते हैं, एक में स्थित हो जाते हैं। तो हमें इतनी ऊर्जा भर जाती है कि हम सब में अच्छा ही देखते हैं। और एकाग्र किस में होते हैं? जब अच्छे में, जब समर्थ में एकाग्र होते हैं तो हमारी समर्थता भी बढ़ती जाती है। सैद्धांतिक बात है कि जहाँ ध्यान जाएगा अपनी ऊर्जा वहीं जाएगी, और जिसको हम सोचेंगे हमारा मन भी उसी की तरह होता जाएगा। ये प्रामाणिक बात है। तो जब हम समर्थ को सोचते हैं, जब हम शुद्ध को सोचते हैं तो हमारा मन भी समर्थ होता जाता है, शुद्ध होता जाता है, और हम सभी में शुद्धता देखते हैं, हमारी दृष्टि विशाल हो जाती है। कबीर दास जी का ये कहना है। प्रेम की अनुभूति ऐसी कि जब तक आप स्वयं में नहीं ठहरेंगे आप इसको महसूस नहीं कर सकते। प्रेम भागने का नाम नहीं होता, प्रेम व्यग्रता का नाम नहीं होता, प्रेम बिखराव का नाम नहीं होता। यदि आप व्यग्रता महसूस करते हैं, यदि आप बेचैनी महसूस करते हैं, उग्रता महसूस करते हैं, तो समझ लीजिए वो प्रेम नहीं है। कुछ भी हो सकता है, आकर्षण, लगाव, मोह या कुछ भी कह लीजिए, पर प्रेम नहीं है वो। प्रेम तो आपको परिमार्जित करेगा, आपके विकारों को खत्म करता जाएगा, आपको एक सकारात्मक ऊर्जा से भर के एक समर्थता की ओर ले जाएगा वो, जिसमें आप दिन ब दिन निखरते जाएंगे। आपकी जो भी कमजोरियां होंगी वो नष्ट होती जाएंगी। प्रेम एक शाश्वत सत्य तो है ही, साथ में ही ये ऊर्जा का नाम है। इसमें सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, न कि नकारात्मक। तो जो विकार होंगे मन में वो भी खत्म होते जाएंगे बजाय कि बढ़ने के। इस बारे में उन्होंने एक गज़ल लिखी, गज़ल है उनकी लिखी हुई, कबीर दास जी की। उस बारे में हम चर्चा करते हैं। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। कितनी गूढ़ बात है कि जब हमारे अंदर प्रेम है तो हमारे अंदर कभी भी छल कपट नहीं आएगा। हम विकारी भाव से सदा मुक्त रहेंगे। हम किसी के लिए द्वेष नहीं सोच सकते, नफरत की भावना नहीं होगी।
और कोई होशियारी या जो भी चालाकी, ऐसी बातें हमारे मन में आ ही नहीं सकती। तो फिर कहते हैं रहें आज़ाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या, मतलब कि हम उपराम भाव से रहते हैं, हमें दूसरों की विकृतियाँ नहीं प्रभावित कर सकती, हम उनसे बेचैन भी नहीं होंगे, हम उनके जैसे भी नहीं बनेंगे, हम उपराम भाव से रहेंगे, एक ईश्वरीय सत्ता में लीन, उनमें मगन रहेंगे, तो हमारे को कोई विकार प्रभावित नहीं कर सकता। फिर आगे कहते हैं जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटके दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। क्या बात है। जब आप 24 घंटे किसी समर्थ से लगन लगाते हैं, या प्रेम की अनुभूति आपके मन में 24 घंटे होती है, आप उनके बारे में उनमें लीन रहते हैं, तो आप में संतुष्टता बढ़ती जाएगी, आप में धैर्यता बढ़ती जाएगी, आप में संतुष्टता बढ़ती जाएगी, आप प्रेम भाव से परिपूर्ण रहेंगे तो आप में शक्ति बढ़ती जाएगी, आप हर विपरीत बातों का सामना करने के लिए समर्थ होते जाएंगे, और अपने आप में मगन रहेंगे। आपको बाहरी विपरीत बातें ज़्यादा परेशान नहीं कर सकेंगी। फिर और कहते हैं कि न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे से, उन्हीं से नेह लागी है, हमन को बेकरारी क्या। ये विश्वास और समर्पण भावना को दर्शाता है। जब आप ईश्वर में अटूट विश्वास करते हैं, हरदम उनकी याद में रहते हैं, उनके शरण में रहते हैं, तो आप कभी बेकरार यानी चिंता से या भय से ग्रस्त नहीं हो सकते। आप में हमेशा एक सकारात्मक भाव, एक विश्वास भावना उपजेगी, जो आपको सारी व्यर्थ बातों से मुक्त करती रहेगी, विकारी बातों से मुक्त करती रहेगी। और आखिर में बोलते हैं कबीरा इश्क का मादा, दुई को दूर करे दिल से। कबीरा इश्क का मादा, दुई को दूर कर दिल से, मतलब कि दुई की भावना, जो भी विषम भाव है, जिसके लिए हम अलगाव सोचते हैं, या द्वैत की भावना जो भी है, उसको मन से दूर करने के लिए कहते हैं। सब में समभाव रखें, सब में प्रेम देखें, सबके प्रति सद्भाव रहे, ये उनका कहना है। जो चलना राह नाजुक है, हमन सिर बोझ भारी क्या, मतलब कि अगर आपको जीवन में निरंतरता रखनी है, जीवन में सार्थकता रखनी है, सफलता देखनी है, तो आपको व्यर्थ से मुक्त होना पड़ेगा। जो भी विकारी भाव हैं, द्वेष के भाव हैं, या फिर चिंता के भाव हैं, जिससे आपकी ऊर्जा को नुकसान पहुंचता है, इन सब बातों से आपको दूर रहना पड़ेगा, दिल से इन बातों को हटाना पड़ेगा, लोगों को माफ़ करना सीखना पड़ेगा, अपनी दृष्टि को ऊंचा बनाना पड़ेगा, छोटी छोटी बातों में उलझना नहीं पड़ेगा। तब आप जाके आप समर्थ होंगे, और आपके जो जीवन की यात्रा है वो निरंतरता से और सुखमय होके चलती रहेगी, उनका ये कहना है। तो व्यर्थ से मुक्त होके, विकार भाव को दूर हटा के हम प्रेम की अनुभूति करते रहें, और समर्थ से जुड़े रहें, ताकि हमारी पवित्रता बढ़े, हमारी सार्थकता बढ़े। तो इससे बड़ी बात और क्या होगी जीवन में, यही तो चाहिए। धन्यवाद।